अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضلله फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وقال تعالى في مقام آخر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد गुज़िश्ता जुमे रिज़्क़े हलाल और रिज़्क़े हराम के इंसानी ज़िंदगी पर असरात के हवाले से कुछ गुज़ारिशात की थी। आज भी इसी उन्वान के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दौरे हाजिर का इंतहाई अहम उन्वान है और इस उन्वान पर शदीद मेहनत के साथ सिर्फ उलमा तलबा को नहीं बल्कि अवामुल नास को भी काम करने की ज़रूरत है। इंतहाई पेचीदा मामलात हैं। हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जो बंदा रिज़्क़े हलाल खाना चाहता है, कमाना चाहता है, उस बंदे तक भी हमारे मुआशरती और मुआशी बिगाड़ की वजह से हराम के लुक़्मे पहुँचा दिए जाते हैं। इंतहाई हसास मामलात इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद हैं।
इसलिए अनथक मेहनत की ज़रूरत है और पूरे निज़ाम के ऊपर शदीद तगदो करने की ज़रूरत है। बहरहाल रिज़्क़ हलाल, इसके बारे में आपके सामने एक हदीस पड़ी है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। आप फरमाते हैं, तलब कसबिल हलाल फरीज़तुन बअदल फरीज़ा। रिज़्क़ हलाल कमाना, रिज़्क़ हलाल की तलब करना, रिज़्क़ हलाल की कमाई की तलब के लिए निकलना, इसको फरमाया ये फ़राइज़ के बाद एक फ़रीज़ा है। और इसी जैसा मज़मून अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़। नमाज जुमे की जब तुम पढ़ लेते हो, फारिग हो जाते हो, नमाज मुकम्मल हो जाती है, नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल तलाश करो, अल्लाह का फ़ज़ल ढूंढो, फ़ज़ल इलाही को तलाश करो। फ़ज़ल इलाही क्या है? बिल इत्तिफ़ाक़ मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद रिज़्क़ हलाल है। यानी उसके बाद रिज़्क़ हलाल के लिए तुम निकलो, कमा सकते हो, दुकान खोल सकते हो, कारोबार चला सकते हो नमाज जुमा के बाद। लेकिन उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फ़ज़ल करार दिया। रिज़्क़ हलाल अल्लाह ताला का वाक़िअतन फ़ज़ल है। इस फ़ज़ल की तलाश करो, ये बाकायदा एक फ़रीज़ा है। फ़रीज़तुन बअदल फ़रीज़ा, नमाज जुमा का एक फ़रीज़ा है। इस फ़रीज़े के बाद कस्ब हलाल तुम्हारे ज़िम्मे एक फ़रीज़ा है। अब इसमें दो बातें हमारे सामने आ जाती हैं। एक तरीक़ा ये है कि आदमी बाहर निकलता है ये सोचते हुए कि मैं सारा दिन मेहनत करूँगा, शाम को कुछ कमा के लाऊंगा, अगले दिन फिर मेहनत करूँगा, उसके बाद फिर मेहनत करूँगा, ये सिलसिला चलेगा, मैं दुनिया इकट्ठी करूँगा, माली एतबार से मुआशी तौर पर तरक्की करूँगा, आगे बढ़ के मैंने लोगों के सामने बैठकर फ़ख्र करना है, लोगों को हकीर समझना और जानना है, माल दौलत इकट्ठा हो जाएगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा। एक ये सोच है। दूसरी सोच ये है कि मेरे घर में मासूम बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं जो कमाने से आजिज़ और कासिर हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं कि सारा दिन मजदूरी करके अपना पेट पाल सके। मुझे अल्लाह ने ताकत दी है, जिस्म में जान है, सलाहियत है, दिमाग है, क़ुव्वत है, ताकत है, मैं कमा के उन बच्चों का पेट पालने का ज़रिया बनूँ। हकीकत में सब कुछ अल्लाह पालता है, ज़रिया मैं बन जाऊँ। और इसी तरह अगर किसी के वालिदैन कमज़ोर हैं, आजिज़ हैं, कमज़ोर वालिदैन का पेट पालने का ज़रिया बन जाऊँ, ये सोच है। इस सोच से एक दूसरा बंदा अपने घर की दहलीज से बाहर निकलता है, कारोबार की तरफ जाता है, और वो बंदा भी कारोबार सारा दिन करता है, ये भी सारा दिन कारोबार करता है, वो भी हलाल तरीके से मेहनत करके रोज़ी कमाता है, ये भी हलाल तरीके से मेहनत करके रोज़ी कमाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ नीयत का है। एक बंदा नीयत ये करके गया कि मैं पैसा कमा के बड़ा बन जाऊँगा, उसके बाद मैं फ़ख्र करूँगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूँगा, लोगों को मैं कोई अहमियत नहीं दूंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा। एक की ये सोच है। अगरचे कमाता हलाल है, हदीस पाक के अल्फाज है, मन तलब हलाल, जो तलब करता है रिस्क को हलाल तरीके से, रिस्क हलाल कमाता है, लेकिन नीयत ये है। दूसरा बंदा है वो भी हलाल रिस्क कमाता है, लेकिन नीयत उसकी ये है कि वालिदैन को मैं जाके कुछ पेश करूँगा उनकी खिदमत में, और इसी तरह अपने बच्चों का पेट पालूँगा, घर में जाके खर्च करूँगा, और अल्लाह जब मुझे ज़्यादती करेगा मेरे रिस्क में, मैं पास वाले हमसायों का ख्याल रखूँगा, आसपास हमसाए हैं, गुराबा हैं, मसाकीन हैं, उनको भी कुछ ना कुछ दूंगा। एक की ये नीयत है। इन दोनों के बारे में रिवायात में बिल्कुल अलग किस्म के मज़ामीन बयान किए गए हैं। जो नीयत फासिद रखने वाला आदमी है, अगरचे हलाल कमाए, मेहनत करके कमाए, लेकिन नीयत ये है कि मैं फ़ख्र करूँगा,
दौलतमंद बन जाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इस नीयत से कमाता है, अगरचे हलाल कमाता रहे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में ये बंदा हाजिरी देगा, हदीस पाक में आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब का सामना करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के कहर का सामना इसको करना पड़ेगा। ये वो है जो हलाल कमा के गया लेकिन नीयत खराब थी। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया जाए, जो बंदा कमाता ही हराम हो, फिर अगली बात तो छोड़ दें कि किस नीयत से कमाता है, कमाई ही हराम की हो तो उसका क्या अंजाम है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बहरहाल ये बड़ा नाजुक मामला है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद रिवायात में रिज़्क़ हलाल की तरफ बड़ी अहमियत दिलाई। कुरान करीम में जगह जगह कुलू मिनत तय्यिबात, कुलू मिनत तय्यिबात, ए ईमान वालों तय्यिबात को खाओ। जो तय्यब और पाकीज़ा चीज़ें हैं वो चीज़ें आप खाओ, पहनो, कमाओ, अपने ऊपर लगाओ, उनसे फ़ायदा हासिल करो। लेकिन तय्यबात का एहतमाम करना मुसलमान की जिम्मेदारी, ईमान वाले की जिम्मेदारी है। नापाक चीज़ें जो पाकीज़ा ना हो, ये चीज़ें इनको हाथ लगाना अपने आप को तबाह और बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि तय्यबात किसको कहते हैं? दो किस्म के लफ्ज़ अहादीस में और कुरान करीम के आयात में इस्तेमाल हुए। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हलाल का, जिसको हलाल कहते हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तय्यब का, तय्यब जिसकी जमा तय्यबात आती है। तो तय्यब का लफ्ज़ आता है, हलाल का लफ्ज़ आता है। हम पाबंद हैं कि हम हलाल के करीब जाएं और तय्यब के करीब जाएं। हलाल और तय्यब से इधर उधर हम हो जाएंगे तो हम हराम की तरफ निकल जाएंगे, और जब हराम खाएंगे तो हराम अपना असर हमारी जान, हमारे माल, हमारे ख़ानदान, हमारे माशरत, इन तमाम चीज़ों पर अपना असर डालेगा और यकीनन ये कि तबाह कर देगा। आज माशरे तबाह है, वजह यही है, लुक़मे कितने हराम कमाई के हम रोज़ाना खाते हैं, पीते हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। बाज़ को पता होता है, बाज़ को पता होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हम दीन के करीब नहीं हैं, हम कुरान करीम के, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा के करीब नहीं हैं। हम यहाँ आएंगे तो हमें पता चलेगा क्या ठीक है क्या गलत है। तो बहरहाल एक तय्यब होता है और एक हलाल होता है। हलाल के बारे में खुलासा यूँ समझे, हलाल उसको कहते हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना न किया हो। जिससे मना किया गया वो हलाल नहीं है, जिससे मना कर दिया गया वो हलाल नहीं है, जिससे मना नहीं किया वो हलाल है। अब हमें गाय का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, हमारे लिए हलाल है। गाय का दूध पीने से मना नहीं किया गया, हमारे लिए हलाल है। चावल खाने से हमें मना नहीं किया गया, लिहाजा हलाल है। ये सारी चीज़ें जो ममनुआत नहीं है, ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने रूए ज़मीन पर हमारे लिए हलाल पैदा की। और फिर इन्हीं हलाल चीज़ों में फिर दो चीज़ें होती हैं, एक तय्यबात होती हैं और एक गैर तय्यब है। एक वो है जिसको तय्यब कहते हैं, हलाल तो हो लेकिन हलाल होने के साथ साथ तय्यब भी हो। तय्यबात पाकीज़ा होनी चाहिए। पाकीज़ा होने का मतलब ये है कि उसके साथ आपके अलावा किसी और का हक उसके साथ लगा हुआ ना हो। गाय का गोश्त है हमारे लिए हलाल है, लेकिन यही गोश्त अगर इसमें से आधा हमारा है लेकिन आधा किसी और का है, 100 रुपए की कीमत और मालियत इसमें हमारी है, लेकिन 20-30 रुपए का किसी और का भी हमने साथ मिला दिया, या किसी का हक इसमें शामिल कर दिया। हलाल तो है लेकिन तय्यब नहीं है। जब तय्यब नहीं है हम खाएंगे, हमारे लिए हराम। तो हलाल होने के साथ साथ तय्यब भी होना ज़रूरी है। ये दो चीज़ें हैं, इनका एहतमाम अज़ हद ज़रूरी है। इंसानी ज़िंदगी पर इसके बड़े असरात हैं, इंतहाई गहरे किस्म के असरात ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी पर छोड़ते हैं, लेकिन ये असरात में नज़र नहीं आते। जैसे शुगर की बीमारी अगर किसी को अल्लाह ना करे लग जाए तो वो नज़र नहीं आती, अंदर ही अंदर से गुर्दों को ख़त्म कर देगी, जिगर को ख़त्म कर देगी, इंसान के अंदर से दीमक की तरह उसको अंदर से चाट कर ख़त्म कर देती है। बिल्कुल इसी तरह रिज़्क़ हराम हमारे अंदर अपना असर करता रहता है। हमें एहसास तक नहीं होता। एक वक्त ये आता है
उसका असर ये होता है कि नमाजें गई, रोज़े गए और पर्देदारी गई, शर्म हया रुखसत हो गई और घर से गैरत नाम की सारी चीज़ें रुखसत हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर ईमानियात पे हमला होता है। ये बीमारी ईमानियात को भी फिर आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह ख़त्म करना शुरू कर देती है और अंजाम कारी होता है कि इंसान के मुंह से ऐसा कुछ ये बीमारियां उगलवा देती है कि ईमान भी तबाह करके जाता है। और जब ईमान भी गया, अब इस बंदे का कब्र में क्या बनेगा? इसलिए ये बड़े हसास मामलात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जगह जगह इरशाद फरमाया, हमने तुम्हारे रिस्क का इंतज़ाम किया है, तुम्हें रिस्क दुनिया में दूंगा। जिस अल्लाह ने फ़िरऔन को, अपने दुश्मन को भी दुनिया में रिस्क दिया, वो हमें क्यों नहीं देगा? लेकिन हम मुसलमान ये बातें समझते क्यों नहीं? अल्लाह ने दुनिया में नमरूद को ख़जाने दिए, दुनिया में अल्लाह ने फ़िरऔन को रिस्क दिया है, अबू जहल को अल्लाह तबारक व तआला ने दाना पानी यहाँ खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला समंदरों की मछलियों को, जो सारा दिन दिहाड़ी पे काम नहीं करती, जिनकी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, जिनकी कोई दुकानें नहीं है, हवाओं में उड़ने वाले परिंदों ने कभी गंदम की बोरी अपनी पुश्त के ऊपर उठाकर हमने उसको नहीं देखा। कभी तुमने किसी चौपाए को देखा कि उसने अपने कंधे पे पूरे साल की गंदम उठाए रखी हो और वो घूमता फिरता तुम्हें नजर आता हो? अल्लाह कहता है जब उनको खिला रहा हूं तुम्हें भी खिलाऊंगा, लेकिन फर्क ये है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के बताए उसूलों के मुताबिक अपने रिज़्क़ की तलाश में, अल्लाह इस तलाश को इबादत बना देगा। जब हदीस में आ गया फरीदतुन बअदल फरीदा, कस्ब हलाल फ़र्ज है फ़राइज़ के बाद, नमाज के बाद, रोज़े के बाद, यानी पहली अहमियत नमाज को है, उसके बाद बाकी तमाम मामलात में दूसरी फजीलत, सबसे पहले नंबर बाकी तमाम मामलात में इसको है कि आप हलाल तरीके से कमाने का एहतमाम करें। आप ऐसा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपके जिस्म से निकलने वाले पसीने की एक एक बूंद को नेकियां बनाकर आपके नाम आमाल में जमा कर दें। लेकिन फ़र्क ये है कि हम करें तो सही, हम इस बात का एहतमाम तो करें, हम सीखें तो सही मामलात कैसे होते हैं, कमाई किस तरह होती है, हम पूछे तो सही, मसाइल तो पूछे, मैं फ़लाँ मामला करने लगा हूँ, ये सही है या नहीं, ये जायज़ है या नहीं। कमाना मना नहीं है। किसी ने क्या खूब लिखा है किताब में, मैंने पढ़ा, फरमाया कि कस्बे दुनिया हराम नहीं है, हलाल है। कस्बे दुनिया, दुनिया को कमाना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, बल्कि अगर सही नीयत से हो तो इबादत है। जिस तरह आदमी इबादत करता है उसको सवाब होता है, वैसे अपने बच्चों के लिए अल्लाह की तरफ से सौंपा जाने वाला फरीज़ा समझकर एक आदमी सारा दिन काम करता है, मेहनत करता है, नमाजों के औकात में नमाज पढ़ता है, उसके बाद फिर काम करता है, रोज़ा रखता है, फिर काम करता है, काम की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ता। या इसी तरह दीन के जितने फ़राइज़ हैं, जुमे की पहली अज़ान में काम छोड़ दिया, उसके बाद नमाज के बाद फिर काम में मसरूफ़ हो जाता है, फिर नमाजों के औकात का ख्याल करता है, दीगर फ़राइज़ का ख्याल करता है, लेकिन काम करता रहता है, ये बंदा, इसके नाम आमाल में इबादत इसके खाते में मुस्तकिल तौर पर लिखी जा रही है। फ़र्क ये कि हम इबादत बना के करें, करते तो वैसे भी हैं, कितनी मेहनत से हम काम करते हैं, कितनी मेहनत से हम रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसूल ये है कि रिस्क के पीछे भागें लेकिन रज़्ज़ाक़ को न छोड़ें। रज़्ज़ाक़ रिस्क देता है, रिस्क के पीछे हम भागते जा रहे हैं लेकिन रज़्ज़ाक़ से दूर भाग रहे हैं। रिस्क देना उसने है, उसके पास जाए रिस्क मिल जाएगा। तो अल्लाह कहता है कि मेरे साथ ताल्लुक़ रखो, यकीन मेरी ज़ात पे हो, भरोसा मुझ पर हो और तुम तलाश जारी रखो, तुम मेहनत करो, मशक्क़त करो, अपनी मेहनत से रोज़ी कमाओ, जायज़ तरीके से कमाओ, जायज़ कामों में खर्च करो, उसके सारे मामलात का ख्याल रखो, जायज़ नाजायज़ के बारे में पूछो, उलमा से सीखो, फिर ये काम करो। अल्लाह तबारक व तआला एक एक पाई को दुनिया में भी सुकून का ज़रिया बनाएगा और आखिरत के ख़जाने में भी अल्लाह तबारक व तआला जमा कर देता है। और इसके हलाल की बड़ी बरक़ात है। हमने उलमा को देखा, बड़े बड़े लोग दुनिया से जो कि जा चुके हैं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका नाम हज़रत नौमान इब्न साबित था, हज़रत का कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़े ताजिर थे, तिजारत किया करते थे।
लेकिन मसाइल खुद भी उनका ख्याल रखते थे, लोगों को भी मसाइल सिखाते थे, लोगों को भी तिजारत के मामलात बताते थे, उनसे आगाह करते थे। और करना चाहिए, बल्कि एक सच्चे मुसलमान को इस जज्बे से दुनिया कमाने की तरफ जाना चाहिए इस दौर में कि मैं मसाइल उलमा से सीखूंगा, खुद भी उनका ख्याल रखूंगा और अपने साथ कारोबार करने वाले दोस्तों को भी ये मसाइल बतलाऊंगा। इस जज्बे से अगर कोई जाए तो इस दौर का बहुत बड़ा काम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई रिवायतें, एक जगह फरमाते हैं अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, तुम दुनिया कमा के देने वाले बनो, ये तुम्हारे हक में ज़्यादा बेहतर है इससे कि तुम ना कमा कर लोगों से मांगते फिरो। तो ये अलमसअला, सवाल करना, लोगों से भीख मांगना, काम से दूर भागकर लोगों से मांगना, ये बड़ी जिल्लत की बात है। लेकिन बजाय इसके अगर एक आदमी जायज़ तरीके से कमाता है और सारे मसाइल का ख्याल रखता है, रिज़्क़े हलाल का एहतमाम करता है और फिर उसमें से कुछ बचा के अल्लाह तबारक व तआला के लिए लिल्लाह फिल्लाह अगर दीन के रास्ते में खर्च करता है, किसी गरीब की मदद करता है, तो इसको कहते हैं यदुल उलिया, ये ऊपर वाला हाथ है जो दे रहा है, अल्लाह के लिए दे रहा है, रियाकारी के लिए नहीं। इसके बारे में फरमाया कि ये बहुत बेहतर हाथ है, ऐसा करना चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हालात और ज़माने में लिखा है कि हज़रत अपनी पूरी कमाई का 25% यानी 1/4 पूरे महीने में जितनी आमदनी हुई वो सारी की सारी आमदनी रख दी, उसके 4 हिस्से कर दिए, 1 हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में दे दिया, बाकी 3 हिस्से रखे। फिर उसमें से उन 3 हिस्सों में से फिर ज़कात भी है, और अगर कुशल होता तो वो था, और दीगर फितराने वगैरह वो सारी चीज़ें उनमें से वो अलग है। ये 1/4 हिस्सा खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला के लिए बग़ैर सोचे समझे खर्च कर दिया करते थे। इस तरह के कई मामलात हैं, कई वाक़यात हैं। तो ये इस मामले को, इसकी हसासियत को खुदा के लिए समझे, अल्लाह तबारक व तआला के लिए समझे। आज से शुरू कर दे, कहाँ से मैं रोज़ी कमा रहा हूँ और कैसे कमा रहा हूँ, कहाँ से और कैसे, ये बड़े अहम सवाल हैं। दूसरों से करते हैं, अपने आप से नहीं करते। जो कुछ मेरे ज़िम्मे काम है, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, कितनी ईमानदारी से कर रहा हूँ, हर बंदा अपने बारे में खूब जानता है। तो बहरहाल इस हवाले से मैंने गुज़िश्ता जो भी अर्ज़ किया था कि हम जब थोड़ा सा हराम माल मिक्स करके अपने घर में ले जाते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, बच्चे के जिस्म में जब गोश्त चढ़ता है, ये गोश्त उसे हराम कारी में मुब्तला करे, हराम कमाई से बना हुआ गोश्त हराम कारी करवाता है। और आज हम रोते हैं, पीटते हैं, इधर उधर भागते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, मेरे बच्चे ऐसे हो गए, ये हो गया, ऐसे हो गया, वो। हम उसके असबाब की तरफ गौर क्यों नहीं करते? असबाब में सबसे बड़ा सबब ये है, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबार में हाज़िरी देते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं, या मेरे लिए दुआ करें कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊँ, अल्लाह मुझे ये मकाम दे दे कि मैं यहाँ हाथ उठाऊँ और उधर अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ फ़ौरन कबूल कर ले। इसका मुझे कोई नुस्खा बताएं, कोई तरीक़ा बताएं। और ये बड़ी आम बात है उस दौर में, तो ये फिर भी आज के दौर में उस दौर से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है दुआ। ये बात आज हर बंदे की ज़ुबान पे शिकवा है, मैं इतनी दुआएं करता हूँ, कबूल नहीं होती, ये मांगता हूँ नहीं मिला, वो मांगा अल्लाह से नहीं मिला, मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूँ, इतनी दुआएं करता हूँ। तो ये नुस्खे आज भी हम तलाश कर रहे हैं। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी पूछा, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुस्तजाब दावत बनने का, दुआएं कबूल करवाने का सबसे बेहतरीन नुस्खा और तरीक़ा ये है कि तुम रिज़्क़े हलाल का एहतमाम करो, हराम के निवाले से अपने आप को बचाओ। तो उलमा ने कसरत के साथ इस बात को लिखा है, मसाइल की किताबों में भी लिखा कि रिज़्क़े हलाल का इंसान की दुआओं के ऊपर बड़ा असर है। हराम निवाला खाने वाला आदमी दुआएं करता रहे, इसकी दुआएं कबूल नहीं होती। रिज़्क़े हलाल खाता है आदमी, अल्लाह तबारक व तआला इसको मुस्तजाब दावत बना देता है। ये दुआएं करता बाद में है, अल्लाह कबूल पहले कर देता है, कबूलियत के परवाने उसकी तरफ से पहले आ जाते हैं। तो हम
इन मसाइल के ऊपर गौर नहीं करते। ये बड़ी अलमिया की बात है। इन मसाइल पर तवज्जो की ज़रूरत है। जब हमें पता नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारे बच्चे हमारे घरों में हमसे सीख लेते हैं। देखा कि बाप ऐसा करता है, बच्चे ने करना शुरू कर दिया। अब वो ऐसा करता है, उसको थोड़ा सा और बढ़ा के करता है, उसके बाद उसकी औलाद आई आगे, उसने वही काम करने शुरू कर दिए। अगर हम हलाल काम छोड़ के करके जाएंगे और पीछे अपने छोड़ के जाएंगे तो हमारी औलाद उन्हीं कामों में लगेगी। और अगर हमने हरामकारी छोड़ी तो हमने देखा अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में, हम देख रहे हैं बल्कि कि इतना असर बाहर से कोई नहीं लेता जितना अपने आबाओ अजदाद से लेता है। अगर कोई दीन का मसला किसी को समझाने लग जाए, कहते हैं हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, क्या वो गलत करते थे? ये एक बहुत बड़ी दलील है आज के दौर, बल्कि ज़माने क़दीम से ये दलील चलती आ रही। मा वजदना अलैहि आबाअना, हमने अपने आबा अजदाद को ये करते देखा है, लिहाजा यही ठीक होगा। अगर हमने अपनी औलादों को ये चीज़ें न बताई तो इसी रास्ते पे वो भी चलेंगी, उनके बाद उनकी औलादें, ये नस्ल पता नहीं कहाँ तक जाएगी और कौन आएगा इस्लाह करने। अल्लाह ने आगे किसी पैगम्बर को नहीं भेजना, नबूवत का दरवाज़ा तो वैसे बंद हो चुका है। ये जिम्मेदारी अब हमारी अपनी है। इस उम्मत को ही अल्लाह तबारक व तआला ने इन इस्लाहात का पाबंद किया है। ये काम अब आपने खुद करने हैं। आपके पास कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं, वाक़यात मौजूद है। ये सारी चीज़ें हमें समझाने बताने के लिए तो है कि तुमने कौन सा काम किस तरह करना है, कैसे करना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना होगा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा सदक़े की खजूरें कहीं से आई, एक दाना खजूर का उन्होंने अपने मुंह में डाल दिया। सदक़े की खजूरें थी, लेकिन अहले बैत को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मकाम अता किया। सदका जो होता है, सदक़ात वाजिबा, ये जो हम ज़कात निकालते हैं ना कि बंदा ज़कात निकालने के बारे में, ज़कात को ज़कात क्यों कहते हैं? ज़कात तज़किये से है। तज़किया का मतलब होता है पाक करना। ज़कात जब आदमी अपने माल से साल के बाद निकालता है तो उस माल के निकलने की वजह से बाकी माल पाक हो जाता है। अब जो चीज़ पाक होती है उसके अंदर से कुछ निकलता है। कपड़ा जब हम पाक करते हैं, कपड़े के अंदर से कुछ निकलता है तो पाक होता है। निजासत लगी है, हमने उसको धो दिया, धोने की वजह से गंदगी निकल गई, बाकी जो कपड़ा रह गया वो पाक हो गया। ज़मीन के ऊपर से हमने कोई गंदगी हटाई तो गंदगी हटी, ज़मीन पाक हो गई। इसी तरह माल के अंदर से गंदगी और मैल कुचैल निकल जाता है ज़कात की सूरत में, बाकी का माल पाक हो जाता है। तो ये मैल कुचैल जो रूहानी मैल कुचैल है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने आले बैत इज़ाम के लिए नाजायज़ और हराम करार दिया। आपके लिए जायज़ नहीं है क्योंकि आपकी शान के लायक नहीं। आले बैत की अगर किसी ने मदद करनी है तो उनको चाहिए कि वो आतियात दे, तोहफे और हदिये दे, ज़कात खैरात उनके लिए नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने एक दाना अपने मुंह में डाल दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने अपनी अंगुश्त मुबारक हज़रत हुसैन के मुंह में डालकर हलक के अंदर से उनको क़ै करवा के उनके अंदर से खजूर का एक दाना भी निकलवा दिया कि हराम का एक निवाला पाक पैगम्बर की औलाद में से किसी के पेट में चला जाए, ये शान नबूवत के लायक नहीं। इतना एहतमाम है और भूले से खाया, उनको पता नहीं है, मासूम है, बच्चे हैं, उसके बावजूद भी आका ने इतना एहतमाम किया। हमने कभी नहीं सोचा, और अपने बच्चों के लिए इतना एहतमाम है, हमने कब सोचा और क्या सोचा। और हम सारा दिन जो कारोबार करते हैं, एक नज़र हम जो नौकरियां करने वाले मुलाजिमीन हैं अपनी मुलाजमत पे डाल दें, एक नज़र हम कारोबार करने वाले अपने कारोबारी मामलात पे डाल दें। सुबह से लेकर के शाम तक हम सारा दिन कारोबारी मामलात करते हैं, कितने लोगों को धोखा देते हैं, कितनों को झूठ बोलते हैं, कितनी गलत बयानी करते हैं, कितना फ्रॉड करते हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में पूरे कारोबार का हमने कारोबार की ऐसी की तैसी करके रखी है। उसके नतीजे में जो माल हम लेके घर पे जाते हैं, खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, फिर ना नमाजों की तौफीक होती है, फिर ना बिस्तर छोड़ने का दिल करता है, ना अज़ान सुन के मस्जिद की तरफ आने का दिल करता है। ये सारे असरात लुक़्मा हराम के हैं। लुक़्मा हलाल का एहतमाम करने की देर है, अल्लाह तबारक व तआला नेकियों की तौफीक अता कर देगा। ये मामलात हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए और हराम के एक एक निवाले से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।